हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो लास्ट की वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन टू गार्बेज कलेक्शन। आई होप वो वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वो वीडियो पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं कि वो वीडियो कैसी लगी, पसंद आई कि नहीं आई, और कुछ समझ में आया है कि नहीं आया है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू मेक एन ऑब्जेक्ट एलिजिबल फॉर गार्बेज कलेक्शन। ठीक है, तो हम लोग इसमें ये समझने वाले हैं व्हाट आर द डिफरेंट वेज, किस तरीके से हम एक ऑब्जेक्ट को एलिजिबल करवा सकते हैं गार्बेज कलेक्टर के लिए। ठीक है, so even though programmer is not responsible for the destruction of objects, but is always a good programming practice to make an object eligible for GC if it is no longer required। तो देखो, हम लोगों ने यहाँ पर गार्बेज कलेक्टर के बारे में जावा में क्या पढ़ा था। जावा में क्या होता है कि अगर हम लेट सपोज कोई एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, और वो वेरिएबल लेट सपोज अगर हमने 10,000 वेरिएबल बना दिए, ठीक है, तो होता क्या है कि वो 10,000 वेरिएबल तुम्हारे मेमोरी में भी बनेंगे। ठीक है, जब तुम्हारा पूरा प्रोग्राम रन होके ख़त्म हो जाएगा तो तुम्हें वो वेरिएबल्स को बाद में डी एलोकेट करने की खुद से ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर गार्बेज कलेक्टर आएगा और वो 10,000 वेरिएबल ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा। ठीक है, मतलब मेमोरी को उनसे डी एलोकेट कर देगा। ठीक है, मेमोरी को उनसे डी एलोकेट कर देगा। ये तुम्हारा था गार्बेज कलेक्टर का कहना। लेकिन यहाँ पर कहा यह जाता है कि बट इट इज़ ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस टू मेक एन ऑब्जेक्ट एलिजिबल फॉर जीसी इफ इट इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। ठीक है, मतलब अगर जैसे तुमने ये मान लो ए वेरिएबल को यूज़ कर लिया है, तो अब इसके बाद गुड प्रैक्टिस के लिए ये कहा जाता है कि तुम इसको जो है गार्बेज कलेक्टर के लिए मतलब इसको तुम क्या कर सकते हो, टू मेक एन ऑब्जेक्ट एलिजिबल फॉर जीसी। ये ऑब्जेक्ट को जीसी के लिए एलिजिबल बना सकते हो गार्बेज कलेक्टर के लिए। ठीक है, किसी ना किसी तरीके से, जैसे कि तुमने ए को नल कर दिया। ठीक है, अब अभी अगर तुमने ए को नल कर दिया तो क्या होगा, गार्बेज कलेक्टर देखेगा कि ये जो ए तुम्हारा मेमोरी में पहले पॉइंट कर रहा था, स्टार्टिंग में क्या था, ये ए तुम्हारा मेमोरी में 10 को पॉइंट कर रहा था। ठीक है, ये तुम्हारी मेमोरी थी। जब तुम्हारा प्रोग्राम चला तो इसके अंदर लेट सपोज ये जो वेरिएबल तुमने बनाया था, ए नाम का वेरिएबल, वो तुम्हारा मेमोरी के अंदर बन गया। उसके बाद जब तुम्हारा प्रोग्राम पूरा खत्म हो गया तो तुमने ए को नल पे पॉइंट करा दिया, मतलब अब ए जो है वो नल को पॉइंट कर रहा है। तो गार्बेज कलेक्टर देखेगा, अच्छा ठीक है, ए का कोई भी यूज़ नहीं है, तो गार्बेज कलेक्टर आएगा और ए को आ करके उड़ा देगा, मेमोरी से डिलीट कर देगा। तो ये एक रिस्पॉन्सिबल प्रोग्रामर की ड्यूटी होती है कि गार्बेज कलेक्टर के लिए हम लोग वेरिएबल को हमेशा एलिजिबल करवा के रखें। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर देखो जो हमारा वेरिएबल था, जो हमारा 10 वेरिएबल था हमारा, ठीक है, यहाँ पर जो हमारा 10 वेरिएबल था, ये जो हमारा 10 वेरिएबल था यहाँ पर, ये गार्बेज कलेक्टर के लिए भी एलिजिबल नहीं है अभी इस समय। क्यों? क्योंकि अभी भी ए जो है 10 की वैल्यू स्टोर कर रहा है, नल को पॉइंट नहीं कर रहा है। तो गार्बेज कलेक्टर अभी इसको लेके नहीं जाएगा, इसको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। तो ये एक प्रोग्रामर की ड्यूटी होती है कि जब वेरिएबल का यूज़ खत्म हो जाए तो लास्ट में उसको नल को पॉइंट करवा दे। ठीक है, तो यही हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो उसके बाद क्या है, नलीफाइंग द रेफरेंस वेरिएबल, जो हमने बोला ये चीज़ वही है। अब लेट सपोज एक तुमको एग्जांपल देते हैं। लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास एक स्टूडेंट क्लास है। ठीक है, ये हमारे पास स्टूडेंट क्लास है। अब सबसे पहले तुमने क्या करा कि स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया, स्टूडेंट S1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। ठीक है, तो ये तुम्हारी मेमोरी है यहाँ पर। लेट सपोज ये तुम्हारी मेमोरी है। तो मेमोरी के अंदर एक S1 नाम का ऑब्जेक्ट तुम्हारा बन गया होगा। ये S1 नाम का ऑब्जेक्ट तुम्हारा बन गया होगा, मतलब ये एक ऑब्जेक्ट बना होगा और S1 नाम का रेफरेंस वेरिएबल इसको पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, अब इसके बाद लेट सपोज तुमने एक ऑब्जेक्ट और बनाया स्टूडेंट का, स्टूडेंट S1 या फिर स्टूडेंट S2 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। ठीक है, तो अब उसके बाद सिमिलरली इसी तरीके से यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट तुम्हारा मेमोरी में बन जाएगा और S2 नाम का रेफरेंस वेरिएबल उसे भी पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी इस टाइम पे, इस मोमेंट में क्या कोई भी ऑब्जेक्ट एलिजिबल है गार्बेज कलेक्टर के लिए? लेट सपोज ये तुम्हारा गार्बेज कलेक्टर आया। ठीक है, लेट सपोज ये तुम्हारा गार्बेज कलेक्टर है और मान लो ये तुम्हारा पूरा प्रोग्राम था, ये तुम्हारा पूरा प्रोग्राम जो है चल के ख़त्म हो गया। ठीक है, तुमने यहाँ पर ये तुम्हारा पूरा प्रोग्राम था, लेट सपोज ये तुम्हारा पूरा प्रोग्राम है। ठीक है, और तुम्हारा ये प्रोग्राम पूरा ऊपर से नीचे तक चल के ख़त्म हो गया और ये तुम्हारा अब इस S1 और S2 वेरिएबल का कुछ भी यूज़ नहीं है ऑब्जेक्ट का।
अब जब प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद गार्बेज कलेक्टर आएगा मेमोरी में, तो देखेगा क्या कोई ऑब्जेक्ट एलिजिबल है गार्बेज कलेक्शन के लिए, गार्बेज कलेक्टर के लिए। तो वह देखेगा नहीं यार, S1 तो अभी भी किसी को पॉइंट कर रहा है और S2 भी किसी को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो गार्बेज कलेक्टर इन वेरिएबल्स को लेके नहीं जाएगा। ठीक है, गार्बेज कलेक्टर इन वेरिएबल्स को लेके नहीं जाएगा। वो देखेगा कि S1 का यूज़ तो अभी भी है, वो तो किसी न किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, और S2 भी किसी न किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, तो इसको वो लेके नहीं जाएगा। लेकिन एक्चुअल में क्या है, हमारा तो प्रोग्राम ख़त्म हो गया है, अब हमें इसका कोई भी यूज़ नहीं करना है, इसका हमें कोई भी यूज़ नहीं रखना है। तो हमको इसको डी एलोकेट कराना पड़ेगा मेमोरी से, मतलब प्रोग्रामर को एक हिंट देनी पड़ेगी गार्बेज कलेक्टर को कि भाई तुम इसको लेके चले जाओ, हमें इसका कोई यूज़ नहीं है। तो यहाँ पर कैसे होगा काम, देखो अब यहाँ पर ये तुम्हारा यहाँ से आता है फेज 2, मतलब ये तुम्हारा केस 2 है। इस केस में क्या था, नो ऑब्जेक्ट्स एलिजिबल फॉर जीसी, नो ऑब्जेक्ट एलिजिबल फॉर जीसी। ठीक है, अब देखो हम लोग केस रिपीट करते हैं। लेट सपोज ये हमने अपना एक केस लिया, दोबारा रिपीट करा इसको। ठीक है, अब यहाँ पर लेकिन हम क्या चेंजमेंट करेंगे, यहाँ पर हम चेंजमेंट क्या करेंगे कि हमने बोला कि भाई मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो गया, मतलब हम इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करने के बाद, तो बेसिकली देखो ये तुम्हारी मेमोरी है स्टार्टिंग में। ठीक है, ये तुम्हारी ये मेमोरी है यहाँ पर। तो ये तुम्हारी जो है मेमोरी है इधर। ठीक है, और जब तुम्हारा यहाँ पर S1 ऑब्जेक्ट का काम ख़त्म हो गया, तो तुमने बोला कि भाई S1 को नल को पॉइंट करा दो। ठीक है, S1 जो है नल को पॉइंट करेगा। तो उसके बाद क्या होगा, जब S1 तुमने बोला भाई S1 का हमें यूज़ नहीं, S1 नल को पॉइंट करेगा, तो अब S1 यहाँ से हट के S1 का ये लिंक यहाँ से टूट जाएगा और S1 पॉइंट करेगा नल को। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा, गार्बेज कलेक्टर आएगा, गार्बेज कलेक्टर देखेगा क्या कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जो नल को पॉइंट कर रहा है, वो बोलेगा हाँ S1 एक ऑब्जेक्ट है, तो वो S1 को मेमोरी से डी एलोकेट कर देगा, डिलीट कर देगा। वो देखेगा क्या S2 वेरिएबल है जिसको हमें डिलीट करना है, नहीं, वो बोलेगा नहीं S2 को डिलीट नहीं करना है, वो तो अभी भी किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, वन ऑब्जेक्ट जो कि कौन सा है, S1 एलिजिबल फॉर जीसी। ठीक है, तो ये तुम्हारा पूरा प्रोग्राम था, और जब तुम्हारा प्रोग्राम पूरा चल के ख़त्म हो जाएगा, तो उस केस में वो देखेगा गार्बेज कलेक्टर आके कि कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो कि एलिजिबल है जीसी के लिए। अब यहाँ पर तुमने देखो इस लाइन से तुमने क्या करा, जीसी के लिए इस वेरिएबल को एलिजिबल करवाया गार्बेज कलेक्टर के लिए, नल को पॉइंट करवा के। तो यही चीज़ तुम्हें करनी है जो भी वेरिएबल्स को तुमने डिलीट करना है। अब लेट सपोज तीसरा केस लेते हैं। ठीक है, अब लेट सपोज हमारे पास यहाँ पर एक केस और है। हमने क्या करा, हमने सेम प्रोग्राम फिर से लिया। ठीक है, हमने सेम प्रोग्राम फिर से लिया और हमारे पास ऐसा ही सेम मेमोरी थी। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर ऐसा ही सेम ये मेमोरी है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, देखो अब इसके बाद सबसे पहले लेट सपोज तुमने सेम ऑब्जेक्ट बनाया S1 एक स्टूडेंट का, और एक और सेम ऑब्जेक्ट बनाया S2 का। फिर तुमने क्या बोला प्रोग्राम के एंड में कि भाई हमें S1 की अब ज़रूरत नहीं है, फिर तुमने बोला कि हमें S2 की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही तुम्हारा प्रोग्राम सबसे पहले स्टार्टिंग में रन होगा, क्या होगा, मेमोरी में S1 नाम का वेरिएबल बनेगा, एक ऑब्जेक्ट बनेगा और उसमें उसका रेफरेंस वेरिएबल होगा। फिर एक और ऑब्जेक्ट बनेगा S2 और उसका रेफरेंस वेरिएबल होगा S2। और फिर जब प्रोग्राम यहाँ पर पहुँचेगा, तुमने बोला कि S1 अब पॉइंट करेगा नल को, तो अब S1 का ये लिंक टूट जाएगा और S1 पॉइंट करेगा नल को। उसके बाद S2 का लिंक ये टूट जाएगा और S2 पॉइंट करेगा नल को। ठीक है, अब प्रोग्राम ख़त्म हो गया। अब गार्बेज कलेक्टर आएगा, गार्बेज कलेक्टर आएगा और देखेगा कि कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो एलिजिबल है जीसी के लिए। ठीक है, तो वो देखेगा कि दोनों वेरिएबल जो हैं S1 और S2 नल को पॉइंट कर रहे हैं, तो वो S1 को भी रिमूव करेगा मेमोरी से और S2 को भी रिमूव करेगा मेमोरी से। तो बेसिकली इस लाइन के थ्रू तुमने क्या करा, ऑब्जेक्ट तुमने जो है एलिजिबल कराया है किसके लिए, जीसी के लिए। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं टू ऑब्जेक्ट
कौन सा, S1 एंड S2 एलिजिबल फॉर GC। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा है पहला तरीका होता है ऑब्जेक्ट को नलीफाई करना, नलीफाइंग द रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और भी है, रीअसाइनिंग द रेफरेंस वेरिएबल। अब हमने कहा रीअसाइनिंग द रेफरेंस वेरिएबल का हमने क्या बोला, रीअसाइनिंग द रेफरेंस वेरिएबल का मतलब ये होता है, देखो ये हमारा था पार्ट 1, ठीक है, ये हमारा था पार्ट 1, ठीक है, ये हमारा था पार्ट 1। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 2। इसका मतलब क्या, रीअसाइन द रेफरेंस वेरिएबल। रीअसाइन द रेफरेंस वेरिएबल। तो इस केस में क्या होता है, देखो इस केस में कुछ अलग चीज होती है। लेट सपोज तुमने एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया S1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है, उसके बाद तुमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया S2 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है, और ये तुम्हारा एक पूरा प्रोग्राम था। लेट सपोज ये तुम्हारा पूरा प्रोग्राम है, ठीक है। तो सबसे पहले मेमोरी में क्या होगा, सबसे पहले मेमोरी में क्या होगा, मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट बनेगा जो कि पॉइंट करेगा S1 को, मतलब S1 उसको पॉइंट करेगा। फिर उसके बाद एक ऑब्जेक्ट और बनेगा और S2 पॉइंट करेगा उसको, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, तुमने बोला जब प्रोग्राम तुम्हारा ख़त्म हो जाए तो S1 पॉइंट करने लग जाए S2 को, ठीक है, रीअसाइनिंग द रेफरेंस वेरिएबल। तो यहाँ और तुमने क्या बोला, S1 पॉइंट करने लग जाए S2 को, ठीक है, और S2 पॉइंट करने लग जाए नल को, समझे। S1 पॉइंट करने लग जाए S2 को और S2 पॉइंट करने लग जाए नल को। अब इसका मतलब क्या हुआ, S1 तुम्हारा पॉइंट करने लग गया S2 को, मतलब ये लिंक टूट गई और S1 पॉइंट कर रहा है S2 को और S2 पॉइंट करने लग जाए नल को, ठीक है। ये तो यहाँ पर क्या होगा, जब गार्बेज कलेक्टर आएगा, गार्बेज कलेक्टर देखेगा कि भाई कौन सा प्रोग्राम एलिजिबल है GC के लिए, कौन सा ऑब्जेक्ट एलिजिबल है GC के लिए, तो वो देखेगा कि अच्छा पहले S1 पॉइंट कर रहा था इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो वो इस ऑब्जेक्ट को तो ये ऑब्जेक्ट तो तुम्हारा कोई यूज़ कर ही नहीं जाएगा, तो इसको एक तो हटा देगा। फिर वो देखेगा कि S2 तुम्हारा एक रेफरेंस वेरिएबल है जो कि नल को पॉइंट कर रहा है, तो वो इसको भी हटा देगा, ठीक है। तो अब तुम्हारा लास्ट में जो S1 तुम्हारा रेफरेंस वेरिएबल है वो इसको पॉइंट करता रह जाएगा जिसको पहले S2 पॉइंट कर रहा था। तो इसको बोलते हैं रीअसाइनिंग द रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इमेज में यही है कि S1 एक ऑब्जेक्ट बनाया, S2 बनाया, स्टार्टिंग में S1 पॉइंट कर रहा था इसको और S2 पॉइंट कर रहा था इसको, ठीक है। फिर S1 ने अपना रेफरेंस वेरिएबल काट दिया और S2 को पॉइंट करने लग गया, ठीक है। ये देखो S2 इक्वल्स टू S1, और फिर S2 जो तुम्हारा है उसने भी अपना रेफरेंस वेरिएबल काट दिया और वो भी इसको पॉइंट करने लग गया, ठीक है। तो दोनों इसको पॉइंट करने लग गए, तो लास्ट में तुम्हारे पास दो ऑब्जेक्ट्स एलिजिबल हुए GC के लिए। तो बेसिकली इन्होंने यहाँ पर क्या करा है, इन्होंने यहाँ पर एक तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया है, उसको पॉइंट करवा दिए हैं दोनों ऑब्जेक्ट्स। तो मतलब क्या होगा, इन्होंने 3 ऑब्जेक्ट बनाए हैं और बाद में क्या करा है, S1 और S2 इसको पॉइंट करवा दिया है। तो अब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट करने वाला तो कोई बचा ही नहीं, देखो क्रॉस हो गया है। तो यहाँ से 2 ऑब्जेक्ट्स तुम्हारे GC के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में हम लोगों ने 2 पार्ट देखे हैं, नलीफाइंग द रेफरेंस वेरिएबल और रीअसाइनिंग द रेफरेंस वेरिएबल। अब इसके बाद एक पार्ट और होगी इसी टॉपिक की, द वेज टू मेक एन ऑब्जेक्ट एलिजिबल फॉर GC, जिसमें हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट क्रिएटेड इनसाइड अ मेथड, उसका कैसे काम होता है, ठीक है। मुझे पता है कि अभी हम लोगों ने इसमें कुछ कोडिंग करके नहीं देखा है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा सा कोड करके देखेंगे कि कैसे क्या चीज़ हो रही है। बेसिकली गार्बेज कलेक्शन पूरा एक थ्योरेटिकल टॉपिक ही है, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा कोड नहीं है, लेकिन फिर भी जब आगे चल के हम फाइनलाइज मेथड पढ़ेंगे ये, और system.gc पढ़ेंगे, ये सब किस तरीके से गार्बेज कलेक्टर को कॉल करते हैं, तो उस केस में हम लोग कोड करके देखेंगे थोड़ा सा कैसे क्या होता है। फिलहाल के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।